चलो हम लोग थोड़ा सा खींचते चलते हैं क्लास को, ठीक है, बाद में फिर बातें होगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। चलो लिखो यूज ऑफ शुड, और शुड का मतलब चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, तो यहाँ लिख लो शुड का मतलब चाहिए। अब शुड का कुछ कंडीशन है, शुड चाहिए के अर्थ में यूज होगा, लेकिन शुड अपने बाद जब भी वर्ब लेगा, जब भी लेगा तो वो वर्ब लेगा, और वर्ब में क्या लेगा, V1 लेगा। देखो इसी सेम अर्थ में चाहिए के अर्थ में हम लोग नीड पढ़े थे, तो जब नीड हम लोग लगाएंगे तो नीड अपने बाद कभी वर्ब नहीं लेगा, ये हमेशा अपने बाद नाउन लेगा या फिर प्रनाउन लेगा। वहां भी हम आप लोग को बतलाए थे, ये सब फॉर्मूला हो गया। चलो इसको लिख लो इस जगह, आने की जरूरत, आवश्यकता, चाहिए, इन तमाम अर्थ में हम लोग नीड का भी प्रयोग करते हैं और हम लोग शुड का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन नीड और शुड में एक कॉमन एक डिफरेंस ये है कि शुड अपने बाद हमेशा मेन वर्ब लेता है, जबकि नीड अपने बाद कभी मेन वर्ब नहीं लेगा, ये जब भी लेगा मॉडल वर्ब के फॉर्म में जब ये रहेगा। ध्यान रखना, लेक्सिकल की हम बात नहीं कर रहे हैं, मॉडल वर्ब के फॉर्म में जब रहेगा। यहां लिख भी देते हैं मॉडल, यहां भी लिख देते हैं मॉडल। तो मॉडल वर्ब के फॉर्म में जब रहेगा तब ध्यान रखना है आपको कि इस कंडीशन में नीड अपने बाद नाउन लेगा। तो जैसे ही किसी सेंटेंस में आपको ऐसा खाली स्थान दिख जाए, और खाली स्थान के बाद जैसे सेंटेंस देखो, सी डॉट डॉट ए पेन, तो पेन क्या है, नाउन। आर्टिकल किसके पहले लगता है, नाउन या एडजेक्टिव के पहले। अब यहाँ खाली स्थान है, ऐसा कोई मॉडल वर्ब नहीं है जो अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है। ऐसा मात्र 13 में से एक मॉडल वर्ब है जो अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है, और वो केवल नीड होता है। इसीलिए देख लो यहाँ खाली स्थान जहां भी हम भरेंगे तो ध्यान रखना है ऑप्शन में आपको शुड भी रहेगा, नीड भी रहेगा, और भी कुछ रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पेन नाउन देखें कि तुरंत हम समझ जाएंगे कि यहाँ नीड्स होगा। और क्या बतलाएं कि मॉडल वर्ब के फॉर्म में नीड का V5 नीड्स होता है असर्टिव सेंटेंस में, और डेयर का V5 डेयर्स होता है। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बना दें तो तब वहां नीड्स नहीं होगा, तब वहां डेयर्स भी नहीं होगा, तब उस जगह हो जाएगा, अगर नीड्स लगने वाला है तो डज नॉट नीड करेंगे, डज, तब हम लोग वहां पे नीड नोट करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में। नीड्स नोट नहीं, वो गलत हो जाएगा, नीड नोट करेंगे, और डेयर्स नोट नहीं बल्कि केवल डेयर नोट करेंगे। तो यहाँ आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए नीड्स वाला जो ऑप्शन होगा वो हम डालेंगे। तो चलो ये नीड हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार थोड़ा हम यहाँ पे दोनों में एक अंतर करके दिखा रहे थे। तो शुड का मतलब चाहिए, चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग। शुड अपने बाद हमेशा क्या लेता है, MV1, किस फॉर्म में, मॉडल वर्ब में। नीड अपने बाद क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन, किस फॉर्म में, मॉडल वर्ब में, यानी लेक्सिकल में नहीं। अगर हम लेक्सिकल में जाएंगे तो तब फिर ये नीड जो है सारा चीज लेना शुरू कर देगा। तब ये वर्ब भी ले सकता है, नाउन भी ले सकता है, प्रोनाउन भी ले सकता है। ऐसे नाउन प्रोनाउन नहीं लेता है। लेक्सिकल में जब भी लेगा तो रेयर ऑफ द रेयर है कि ये हमेशा जब भी लेगा तो नाउन प्रोनाउन। लेक्सिकल में जब जाएंगे तो तब ये अपने बाद वर्ब लेना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका नेगेटिव सब, असर्टिव, इंटेरोगेटिव सब हम इसके पहले बताए हुए हैं। चलो अब एक नंबर हम लोग आते हैं शुड का यूज में। यहाँ लिखेंगे टू डिनोट द एडवाइस, टू डिनोट द एडवाइस। एडवाइस का मीन्स होता है सलाह, विचार, मशवरा, निर्देश, ये सब। जब आप किसी को सामान्यतः कुछ करने की सलाह देते हैं, आप अपने विचार को रखते हैं, आप अपनी मशवरा पेश करते हैं, आप किसी को निर्देश देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सामान्य तौर पर चाहिए के अर्थ में शुड लगा देंगे। जैसे सेंटेंस लिखते भी चलो, ये सब मिटा रहे हैं ऊपर से, आप लोग लिखते चलिएगा। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए।
तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। तो सामान्यतः आप किसी को जो एडवाइस दे रहे हैं, अपनी विचार दे रहे हैं, अथवा करो या ना करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप कह रहे थे ऐसे कंडीशन में यू शुड नॉट डू लाइक, you should not like, you should not do like this behavior, तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। You should not do like this behavior, तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। You should not, दूसरा सेंटेंस, You should not, You should not walk in the sun, तुम्हें धूप में नहीं टहलना चाहिए। लिख लो, लिखेगा तो, तुम्हें धूप में नहीं टहलना चाहिए। चलो लिखते भी चलो, ये सब ऐसे निर्देश है, सलाह है, विचार है, अथवा जिसको आप कह रहे हैं वो टहले या ना टहले, हमें उससे क्या मतलब, क्या लेना देना। आपको जो कहना था वो सिर्फ आपने कह दिया, बाकी टहलना या ना टहलना उसकी मर्जी है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर में चलते हैं, इसी का 2 नंबर, टू डिनोट द मॉरल ऑब्लिगेशन, टू डिनोट द मॉरल ऑब्लिगेशन। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, तो नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। अब ये नैतिक कर्तव्य क्या है? देखो, दुनिया का ऐसा कुछ कार्य है जिसको करना हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी मॉरल ड्यूटीज है। मतलब वो कार्य जिसको हम करने के लिए कोई हमको कहेगा तब हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम अपनी मन मर्जी और इच्छा से करते हैं। जैसे आप सड़क पर जा रहे थे, अचानक आपको गुरुजी मिल गया और आप वहां क्या करते हैं, प्रणाम सर। तो ऐसा नहीं है कि पीछे से जो है कोई आकाशवाणी आवाज आ रहा है कि गुरुजी जा रहा, उस्ताद जा रहे हैं तुम्हारे और तुम उसको प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, ये नहीं कहता है। आपको अपने मन से, आपको कोई बड़ा बुजुर्ग मिला तो आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, प्रणाम सर, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब जो हम लोग करते हैं ये हमारा नैतिक ड्यूटीज है। सरकारी पेड़ लगी हुई थी, हरी भरी हरा भरा पेड़ था और पौधा सा था, वो पेड़ अभी पनप ही रहा था कि एक बच्चा उसको तोड़ रहा था। आपने उसको डांट दिया और कहा कि नहीं, तुमको ये पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका दायित्व है, देश की रक्षा करना हम सबों का कर्तव्य है, बच्चों से प्यार करना ये हमारा धर्म और कर्तव्य है, कोई कहेगा तब, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं उसको हम लोग मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो इस मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखो, तुम्हें, अब हमें कर देते हैं, इसमें हम भी आ जाएंगे। हाँ, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यानी देश प्रेमी बनना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमें राष्ट्रभक्त जरूर होना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा इसको हम लोग कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब हमारा ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो एक सेंटेंस और भी लिख लेते हैं, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करना चाहिए। बना लेते हैं हम लोग। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स।
हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर। चलो लिखते भी चलो, जल्दी जल्दी लिखते भी चलो, हम लोग आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, शुड नॉट, चलो आगे, ये शुड था, शुड में कुछ खास और नहीं है, और हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं और अब लिखेंगे हम लोग यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट पर आ जाएंगे। यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट का मीनिंग क्या क्या हो रहा है? अवश्य के अर्थ में होगा, जरूर के अर्थ में होगा, और ही के भी अर्थ में होता है। अवश्य के अर्थ में, जरूर के अर्थ में और ही के अर्थ में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट मॉडल वर्ब में जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए नंबर 1 पहला लिखेंगे इसका, टू डिनोट। टू डिनोट द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। टू डिनोट द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब देखो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या है? कड़ा निर्देश, दृढ़ संकल्प। इसका लिखेंगे हम लोग दृढ़, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। कभी कभी हम लोग कुछ कार्य को करने के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है हमारा। हम लोग स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होते हैं कि हाँ ये करना ही है और अवश्य करना है। तो ऐसे कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में? किस अर्थ में? तो चाहिए के अर्थ में, अवश्य के अर्थ में, जरूर के अर्थ में, एक ये भी यहाँ पे लगा लो चाहिए के अर्थ में। तो ये सब चीज अगर कहीं लग जाए ना, तो और वहां पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो अगर, तो या इस कंडीशन में हम लोग तब शुड नहीं लगाएंगे, तब हम लोग मस्ट लगा देंगे, ठीक है। तब हम लोग लगाएंगे मस्ट। हाँ, जैसे आप ठान लिए, क्या ठाने? हमें ईमानदार बनना ही चाहिए। आप क्या कहें कि मुझे ईमानदार बनना ही चाहिए, यहां ही लगाए। कोई इसी को कह रहा है कि मुझे ईमानदार अवश्य बनना चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे आप ईमानदार जरूर बनना चाहिए। 3 सेंटेंस हम भी लिख रहे हैं। मुझे जरूर ईमानदार होना चाहिए। इसी सेंटेंस को कोई ऐसा भी लिख सकता है, मुझे अवश्य ईमानदार होना चाहिए। तीसरा सेंटेंस लिख दिया कि मुझे ईमानदार होना ही चाहिए। हाँ, देख लेना, थोड़ा हमारी हिंदी कमजोर है, हिंदी सब स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा हिंदी में भूसगोल आदमी है, थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हिंदी लिखने पढ़ने की समय और मौका कम मिलती है, तो अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। तो मुझे ईमानदार होना ही चाहिए। ये तीनों सेंटेंस एक ही बात कह रहा है और तीनों को हम एक ही तरह से बनाएंगे। ऊपर में हम इसका लिख रहे हैं, मुझे जरूर ईमानदार होना चाहिए, मुझे अवश्य ईमानदार होना चाहिए, मुझे ईमानदार होना ही चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपका दिखता है और ऐसे कंडीशन में हम लोग लिखेंगे आई मस्ट बी ऑनेस्ट। यहाँ एन ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, बताए हुए हैं ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। और कोई भी एडजेक्टिव के पहले, खलिया एडजेक्टिव के पहले, अकेला एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल भूल से नहीं लगाएंगे। अकेला एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल केवल एक कंडीशन में लगता है, जब किसी एडजेक्टिव को हमें प्लूरल करना होता है, तो तब हम उसके पहले केवल एक आर्टिकल द लगाते हैं, वो भी ए या एन नहीं लगता है। पढ़ाए हुए हम आप लोग को द पुअर, गरीबों, द ऑनेस्ट, ईमानदारों, द रिच, अमीरों, इस तरह से ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आई मस्ट बी ऑनेस्ट। चलो कुछ और सेंटेंस तुम लोग सोच लो, बताओ कुछ। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हाँ, हमें अपने
बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। चलिए, एक लड़का ये बोला तो बना दो तुम लोग भी। वी यही शुड नहीं लगेगा, मस्ट लग जाएगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्योंकि इसमें जोर डाले हैं आप, एम्फैटिक सेंटेंस बनाए हैं आप, इसमें दृढ़ संकल्प को दिखा रहे हैं। अवश्य सम्मान करना चाहिए, करना नहीं अवश्य करना चाहिए। We must respect our elders, we must respect our elders, we must love our country, we must protect our nation। हमें अपने राष्ट्र की अवश्य सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सब स्ट्रॉन्ग, ये सब हम लोगों का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और ये सारे तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। एक नंबर था, चलो हम लोग अब इसका 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में सेंटेंस क्या हो जाएगा? टू डिनोट, जोरदार सलाह आज्ञा। 2 नंबर में टू डिनोट, टू डिनोट एम्फैटिक, एम्फैटिक एडवाइस, जोरदार सलाह। जब सलाह एम्फैटिक हो, जब एडवाइस एम्फैटिक हो, जब वो जोरदार हो, जब उसमें आप बल डाल रहे हो, जब आप किसी को फोर्सली इस बात को कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कड़ा निर्देश को व्यक्त करने के लिए एम्फैटिक एडवाइस, इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जिसको हम लोग कड़ा निर्देश कहेंगे। कड़ा निर्देश, कड़ा निर्देश। तो ये कड़ा निर्देश को व्यक्त करने के लिए, एम्फैटिक एडवाइस को, जोरदार बलशाली एडवाइस को व्यक्त करने के लिए आप हमेशा मस्ट का प्रयोग करेंगे। मान लो एक रोगी है, डॉक्टर के पास गया, उसको डॉक्टर पहले ही दवा लिखा, दवा कहा कि टाइम पर लीजिएगा, 6 महीना तक अभी एक भी दिन और एक भी टाइम आपकी दवा नागा नहीं होगी, नहीं तो आपकी जान पर आफत आ जाएगी। कड़ा निर्देश देकर भेजा था और कहा जाइए 15 दिन या 1 महीना के बाद आ जाइएगा। लेकिन ये बेचारा जब गया तो तबीयत और खराब करके गया। वहां डॉक्टर पूछा कि क्या सारी दवाएं खत्म हो गई? मैंने 1 महीने की दवा लिखी थी। इसने कहा कि नहीं सर, 7 अभी बचा हुआ है। तो डॉक्टर गुस्सा गया, तो कड़ा निर्देश वो दे रहा है, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, आपको अवश्य समय पर दवा लेनी चाहिए, अदरवाइज यू विल लॉस योर लाइफ, नहीं तो आप अपनी जान, अपने प्राण से हाथ धो लेंगे। चलो, तो इस जगह हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको अवश्य समय पर दवाई लेना चाहिए। यहीं पे अब चाहिए है तो शुड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अवश्य दवाई लेना चाहिए। इस जगह स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, किसी को बहुत बड़ा निर्देश आप दे रहे हैं, तो यू must take medicine in time, medicine in time, you must take medicine in time, आपको अवश्य समय पर दवाई लेना चाहिए। तो ये कड़ा निर्देश है, तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और 3 नंबर में देखो, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। 3 नंबर समझा करो, यहाँ पे 3 नंबर पे पॉसिबिलिटी, अभी लिखना नहीं है, कंक्लूजन ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज के होने की संभावना, लेकिन संभावना ऐसा वैसा नहीं, 99.9 तक अगर संभावना होने की अगर होती है। जैसे मान लो हम जहां खड़े हैं, एक छत है, एक रूफ है,
और ये रूफ चारों तरफ से एक स्क्वायर में है ये रूफ, और इसमें एक बच्चा है और वो बच्चा पीछे की कदम से इस तरह से पीछे भाग रहा है, और हम उसको ये करें कि बाबू रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, तुमको हम चॉकलेट देंगे, डेयरी मिल्क देंगे, बहुत प्रलोभन दे रहे हैं, पर बच्चा हमसे डरा हुआ है और बच्चा उल्टे पांव पीछे जा रहा है और अब बिल्कुल किनारे में आ चुका है। तो आप समझ लेते हैं, दूर से आप रुक जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम यहां से जा रहे हैं, आपकी धड़कनें तेज हो जाती है और यहां 99.9 तक ये पूरा लगता है कि जो बच्चे और 2-4 कदम अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे खाई में गिरेंगे ही। यही सेंटेंस यहां हो गया आपका कंक्लूजन ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना, अगर संभावना की जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, अगर वो बहुत ज्यादा जोरदार है, अवश्य संभावी है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग मस्ट लगाएंगे। जैसे चलो 3 नंबर में इसको लिख लेते हैं हम लोग। टू डिनोट द conclusion of possibility, to denote the conclusion of possibility। चलो थोड़ा हिंदी भी लिख लेते हैं इसमें हम लोग। अगर कार्य के होने की संभावना अत्यधिक या अवश्य संभावी हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने एक संभावना किया, वह अवश्य सोई, उसे अवश्य सो रही होगी। संभावना की फ्यूचर टाइम में, क्योंकि संभावना फ्यूचर का होता है, तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे सी मस्ट बी स्लीपिंग। वह अवश्य सो रही होगी, सी मस्ट बी स्लीपिंग। वह अवश्य सो रही होगी, सी मस्ट बी स्लीपिंग। चलो ये मस्ट था और यहां तक हम लोग का मस्ट खत्म हो गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे आउट या आउट टू का प्रयोग। चलो लिखते हैं यूज ऑफ आउट, या लिखेंगे आउट टू, आउट या आउट टू। इसका भी मीन्स होता है चाहिए। देखो शुड चाहिए के अर्थ में कॉमन है, कार्य करना हमारा धर्म हो, कर्तव्य हो, सलाह हो, मशवरा हो, ये सब हो अथवा ना हो, शुड कॉमन है, शुड हम हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन आउट टू का प्रयोग हम केवल मॉडल वर्ब के फॉर्म में तब करेंगे चाहिए के अर्थ में, जब किसी कार्य को करना हमारा धर्म और कर्तव्य होगा। जैसे हमारा जैसे हमारे की नैतिक जिम्मेवारी होगा, मॉरल ऑब्लिगेशन होगा, मॉरल ड्यूटीज का जो कार्य है। जैसे आप कहते हैं कि हमें अपने देश की सुरक्षा करना चाहिए, ये हमारा मॉरल ड्यूटीज है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मॉरल ड्यूटीज है। तो आउट टू का प्रयोग अगर हम करें तो केवल मॉरल ड्यूटीज में ही होगा, नन मॉरल ड्यूटीज में आउट टू का प्रयोग कभी नहीं होगा। लेकिन शुड का प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं, शुड आजाद है इस चीज के लिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सेंटेंस सही है, लेकिन वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये भी सेंटेंस सही है। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, सही है। आई आउट टू गो देयर अगर करेंगे तो ये फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां आप नन
नन मोरल ऑब्लिगेटेड सेंटेंस में, नन मोरल ऑब्लिगेशन में आपने आउट टू लगा दिया। तो आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हम जब भी लगाएंगे तो ध्यान रहे कि वहां वो सेंटेंस में जो कार्य होता है वो कार्य करना हमारा मोरल ऑब्लिगेशन ही होना चाहिए, तब हम केवल आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो चलो इसको हम लोग 1 नंबर में लिख लेते हैं। टू डिनोट only the work of moral obligation ought to बराबर चाहिए, only to denote only the work of moral obligation, केवल मौलिक कर्तव्यों के कार्यों को व्यक्त करने के लिए ही किसका प्रयोग, आउट टू का प्रयोग, किस अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, चलो सुनकर लिखो कॉपी पर, खाली देख देख के नहीं लिखना है। चलो सेंटेंस लिखो, सुन करके लिखिएगा। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। लेकिन इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं ना, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेंटेंस दोनों सही है। कहें कि शुड का प्रयोग कॉमन है, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन आउट टू का प्रयोग केवल हम तब करेंगे जब कभी सेंटेंस में केवल वर्क ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। लेकिन हम शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में मॉरल ऑब्लिगेशन होगा तो भी, और केवल अगर सलाह मशवरा है, निर्देश है, विचार किसी के सामने रखते हैं सामान्यतः, तो ऐसे कंडीशन में भी हम शुड लगाएंगे। शुड आजाद है, किसी भी जगह लग सकती है, लेकिन आउट टू का प्रयोग केवल वर्क ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन में ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। हम लोगों को देशभक्त होना चाहिए। जी सर, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा ये अपना परम कर्तव्य है, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज है कि हमें देशभक्त होना चाहिए, तो बेशक होना चाहिए। इस कंडीशन में हम शुड से बनाएंगे सेंटेंस तो भी सही होगा, और आउट लगाएंगे अगर हम तो भी सही होगा। तो लिखेंगे हमें देशभक्त होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए। तो बनाएंगे वी आउट टू बी ए पैट्रियोटिज्म, देशभक्त। किसी को ऐसा भी बना सकते हैं, वी शुड बी ए पैट्रियोटिज्म, वी शुड बी पैट्रियोटिज्म, ये हटा दीजिए, देशभक्त। वी आउट टू बी पैट्रियोटिज्म, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, यहां इसीलिए आर्टिकल नहीं लगेगा, नाउन नहीं है। तो वी आउट टू बी पैट्रियोटिज्म, और या लिखेंगे वी शुड बी पैट्रियोटिज्म, वी शुड बी पैट्रियोटिज्म। देखो यहीं पे जैसे हम इसको लिखना छोड़ दिए थे, तो ऐसे हो जाता है, कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स हो जाएगा कि आप एस के बाद हम जैसे हम छोड़ दिए, बाद में फिर लगाए, तो ऐसे ही कभी कभी कुछ चीज जो है ना कहीं कहीं छूट जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो वो सबको अगर तुम कंफर्म हो जाते हो तो ठीक उसको समझ लो, नहीं तो जैसे कुछ बच्चा कमेंट करके पूछ लेता है तो फिर उसको हम देख लेते हैं, या स्क्रीनशॉट ले करके वो भेज भी देता है कि सर यहाँ पे ये चीज़ है, ये सही ये होगा या ये गलत है, तो फिर उसको जवाब भी मिल जाता है। जब हम आधा घंटा चूंकि देखते हैं आप लोग का मैसेज को, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सबको थोड़ा सा सुलझा लीजिएगा। और नहीं समझ में आए, ज़्यादा डाउट हो तो एक कमेंट भेज देना लिख करके, तो उसका जवाब हम तुरंत आप लोग को भेज देंगे। तो चलो इस तरह से हम लोग आउट टू का एक दो सेंटेंस तुम लोग बना लो। जैसे हम लोग कहेंगे कि पीपल आउट नॉट टू टेक ब्राइब, यानी कि लोगों को घूसखोर नहीं होना चाहिए, तो लिख लो सेंटेंस, या ऐसे ही लिखो, हम लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए,
ये तो हम लोग का कर्तव्य भी है ना, हम लोग का ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। अब लेना या नहीं लेना ये हमारी मर्जी है, लेकिन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए। फीस लेना चाहिए जो फीस है, लेकिन घूस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए। तो आप वी आउट, अब यहां नॉट टू कर देंगे, नहीं लग गया है। नॉट टू टेक, घूस का ब्राइब्स होता है, हाँ ब्राइब्स, BRIBES, ब्राइब्स। वी आउट नॉट टू टेक ब्राइब्स, हमें घूस नहीं लेना चाहिए। अब इसी को हम लोग शुड पर भी बना सकते हैं, इसी जगह हम लोग कर सकते हैं वी शुड, क्योंकि ये कॉमन है। वी शुड नॉट टेक ब्राइब्स, वी शुड नॉट टेक ब्राइब्स, हम लोगों को घूस नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया, हम लोग इस जगह ऐसे कंडीशन में सभी जगह आउट टू का यूज करेंगे। और इस तरह से हम लोग का मॉडल वर्ब शायद मेरे हिसाब से खत्म हो गया। फिर देख लेना कि 13 हुआ है या नहीं। अगर 13 नहीं हुआ है तो फिर हमको बता देना, जो थोड़ा बहुत कमी है उसको हम कर देंगे। और यहीं तक खत्म करते हैं हम आज। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ एक बार फिर मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हम इंडियन हैं, हमारी कोई कास्ट नहीं है, हम तो इंडियन हैं, भारतीय हैं, और हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, टीचर हैं। और टीचर के लिए कोई धर्म मजहब नहीं होता है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हम लोगों को बैर आपस में नहीं रखना है। और हम लोग एक ही इंसान हैं, और वो सिर्फ इंसान हैं। और हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। और हम हिंदुस्तान में रहकर अपने हिंदुस्तान का सर ऊंचा करेंगे। और हम सभी जनता को ये सब तरह की पॉलिटिक्सबाजी में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। आपके सामने अभी एक ही लक्ष्य है, बस अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़कर एक अच्छे इंसान बन जाओ। क्योंकि अच्छे की हर चीज़ आगे भी अच्छाई ही होता है, और बुरे की हर चीज़ आगे चलकर बुराई ही, उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। इसीलिए जब दोनों में ऐसा होता है तो हम बुरा क्यों बने, हम अच्छा ही क्यों नहीं बने। इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म कर रहे हैं। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।